बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आ रही है। हकीकी कंट्रोल लाइन पर तनाव को कम करने की कोशिशें जारी थी और इस पुरतनाव सूरत हाल को कम करने के बजाय लगातार सूरत हाल खराब होती ही नजर आ रही है। मशरकी लद्दाख के बाद अब सिक्किम नाकोला से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई चीन की तरफ से, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से, और इस बीच भारत और चीन अफवाज के बीच यहां पर टकराव होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। जराये के मुताबिक झड़प में चीन के 20 और भारत के 4 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। झड़प इस कदर शदीद हुई कि इस इलाके के अंदर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए फौज के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको यहां पर मुदाखलत करनी पड़ी। इस वक्त बड़ी खबर सिक्किम के नाकोला में दरअंदाजी की कोशिश जहां पर नाकाम बनाई गई है और 48 से 70 घंटों के बीच पिछले जहां पर गुजरे ये 70 घंटे हैं, इनके बीच में यहां पर झड़पें हुई हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टकराव हुआ है। और उस वक्त ये सब देखने को मिल रहा है जब दूसरी तरफ चुशुल और मोल्डो के मकाम पर भारत और चीन की अफवाज लगातार इस कोशिश में मसरूफ थी कि जो मई 6 से पहला हफ्ता मई साल 2020 का जो तनाव शुरू हुआ था उसको कम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए और फौजी इनखला को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी थी। लेकिन इसी बीच खबर दूसरी तरफ से भी आ गई कि एक बार फिर भारत और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख में सरहद को लेकर जो जारी रसाकशी थी, जो तनाव था, सिक्किम में भी सरहद पर झड़पें होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। और खबरों के मुताबिक सरहद को लेकर जो रसाकशी दूर करने की फौजी सतह की जो बातचीत हो रही थी कमांडर्स की, उसको कम करने की कोशिश थी। और इस बीच साथ साथ हम आपको पुरानी तस्वीरें भी बता रहे हैं और उस वक्त की तस्वीरें जब ये पूरा तातुल शुरू हुआ था, फौजी तनाव हुआ था, कमांडर सतह की बातचीत उस वक्त बहुत कम देखने को मिल रही थी, कम उम्मीदें थी। उस वक्त ये तनाव शुरू हुआ था। मशरकी लद्दाख के उस वक्त के वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे और इसकी बाद में तस्दीक भी की गई थी। लेकिन इन सब के बीच में जहां पर भारत और चीन के दरमियान पुरतनाव सूरत हाल को कम करने के लिए फौजी सतह की और सिफारती सतह की मीटिंगें लगातार चल रही थी, दूसरी तरफ सिक्किम के नाकोला में भी जहां पर परसों रात झड़प हुई थी और उसके बाद तनाव अब तक देखा गया। अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही है कि नाथुला के मकाम पर चीन की फौज की जानिब से जूं की तू सूरत हाल को बदलने की कोशिश हुई है, यहां पर स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश हुई और भारतीय सरहद की जानिब से चीन के कुछ फौजी दरअंदाजों के जो इरादे थे उनको बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया इस मंसूबे को। इस जवाबी कार्रवाई के दौरान जिसमें चीन के 20 जवानों को जख्मी हुए हैं और इस बीच खबर यह भी आ रही कि अभी तक दोनों ममालिक की जानिब से कोई ऑफिशियल जानकारी इसमें नहीं दी गई है, फौज की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। लेकिन नाथुला के मकाम पर चीन में जहां पर सूरत हाल जूं की तू है, इसको बदलने की कोशिश हुई और दिफाई जराये के मुताबिक इस वक्त जरूर सूरत हाल कंट्रोल में है। सिक्किम का नाकोला इस इलाके के अंदर जानकारी ये मिल रही है कि यहां पर पिछले 70 से 72 घंटों के दौरान जो टकराव की स्थिति बनी है, ऐसे हालात बने हैं। अभी सूरत हाल जरूर पुरतनाव है लेकिन साथ ही साथ काबू में भी बताई जा रही है। मगर इन सब के बीच में अब जवाबी कार्रवाई के दौरान चीन को भी बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे साथ इस वक्त राजेश कुमार हैं जो लगातार इन मामलों पर नजर रखे हुए हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ताजा तरीन सूरत हाल और मजीद तफसीलात के लिए सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं। राजेश, अभी क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? पहले तो ये कि जो सिक्किम में हुआ है, क्या जो इस वक्त बातचीत चल रही थी लद्दाख के अंदर, जिस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी, उसमें चीन अभी तक जो उसकी नीयत थी उसमें खोट नजर आ रही है, जिसका नतीजा हम ये माने कि एक तरफ सूरत हाल कंट्रोल में तो दूसरी तरफ झगड़े शुरू? देखिए आसिफ, ना सूरत हाल कंट्रोल में है और ना ही झड़पों को हम मान सकते हैं कि शुरू हुई हैं। झड़पें दरअसल चल रही हैं और ये जो झड़प हुई है आसिफ, ये नाकुला की उस जगह पे हुई है जिस पे चीन अपना दावा करता है और 10 मई को भी यहाँ पे झड़प हुई थी जब भारत और चीन के सैनिकों का आमना सामना जो है यहाँ पर हुआ था और तब भी 200 से 300 सैनिकों की आपस में मारपीट हुई थी और चीन को तगड़ी चोट और तगड़ी मार जो है तब भी भारतीय सैनिकों ने मारी थी। परसों जब ये घटना हुई तब भी नाकुला सेक्टर में हुई। चीन चाहता था कि LAC का प्रशासन यहाँ पे भी बदले, वो भारत के अंदर आना चाहता था, भारत की LAC में आना चाहता था, वहां पे भी टेंट लगाना चाहता था। लेकिन जिस प्रकार से हमारे जवान जो थे वो पूरी तरह से तैनात हैं इस वक्त, और जब उन्हें लगा कि नहीं ये हमारी एरिया के अंदर आ रहे हैं, उसी वक्त भारतीय सेना के जवान वहां पे पहुंचे और चीन की चॉकलेट आर्मी के पास इतना दम नहीं था कि वो भारतीय सैनिकों का मुकाबला कर सके। बराबर की संख्या थी लेकिन हमारे 4 सैनिक घायल हुए हैं और आप अंदाजा लगाइए उनके 20 और 30 के आसपास जो हैं वो सैनिक घायल हुए हैं। घायल ऐसे हुए हैं कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो है
तनाव है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि क्या ये लद्दाख, जी बिल्कुल, लद्दाख में जिस वक्त बातचीत चल रही उससे पहले घटनाक्रम हुआ और कल रात के 2:30 बजे तक आसिफ कोर कमांडर की बातचीत चली है। ऐसा अमूमन नहीं होता, कोर कमांडर आपस में मिलते हैं, 9-10 बजे तक बातचीत खत्म हो जाती है। लेकिन अगर रात के 2:30 बजे तक बातचीत चल रही है आसिफ, तो ये चीजें साफ हैं कि दोनों देशों के बीच इस वक्त LAC पर कितना तनाव है वो समझने की जरूरत है। और ये तनाव बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से शी जिनपिंग चीन में मजबूत हुआ है, जिस प्रकार से वेस्टर्न थिएटर कमांडर बदला है, उससे संकेत मिल चुके हैं आसिफ की आने वाले समय में, यानी कि 2021 अप्रैल के बाद जो है स्थितियां और गंभीर LAC पे होंगी। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कुमार तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त बड़ी खबर, हकीकी कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल ऐसी बनी कि जहां पर टकराव की परिस्थिति बनी, ऐसे हालात बने कि दरअंदाजी की कोशिश को नाकुला के मकाम पर नाकाम किया गया है और 20 फौजी जो चीन से ताल्लुक रखते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हैं, वो जख्मी हुए हैं। और इस बीच इन झड़पों के दौरान 4 भारतीय फौजियों के भी जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। चलिए, सरहदों की बात हो रही है, अब जरा शहर के अंदरूनी हिस्सों की। योम जमहूरिया के तकरीबात का सिलसिला जो कि कल सुबह से शुरू हो जाएगा। योम जमहूरिया के मौके पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह कि वादी कश्मीर के अंदर भी जिसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, चलें कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी सिक्योरिटी सूरत हाल को काबू में रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और फौज की जानिब से भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और सिक्योरिटी सूरत हाल काबू में रखने के लिए जहां पर हालात का भी जायजा लिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि जम्मू और श्रीनगर के अंदर जहां सबसे बड़ी तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, 2 बड़ी तकरीबें जहां पर होंगी, एक वादी के अंदर, एक जम्मू के अंदर, तमाम अजला में, हालांकि जिला हेडक्वार्टर्स पर भी होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी इस वक्त बीफ्ड अप है, तमाम इलाकों के अंदर सिक्योरिटी। पहले आपको शुमाली कश्मीर लिए चलते हैं, हमारे नुमाइंदे इरशाद ने थोड़ी देर पहले यहां से रिपोर्ट फाइल की है, किस तरह के इंतजाम बारामूला के अंदर है वो जरा आपको बताते हैं। के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के रियासत में भी कल योम जमहूरिया की तकरीब इनेकाद की जाएगी। हालांकि अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन की बात करें, यहाँ पे कल ज़िला तरक्याती कमिश्नर परेड पे सलामी लेगा और इसके साथ साथ रंगारंग प्रोग्राम भी इनेकाद किए जाएंगे। अगर हम सोपोर की बात करें, सोपोर में एडिशनल DC वहाँ पे परेड पे सलामी लेगा। इसके साथ साथ उड़ी की बात करें, उड़ी में सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रियाज अहमद परेड पे सलामी लेगा। उसके बाद जो है रंगारंग प्रोग्राम होंगे। अगर हम बूनियार की बात करें, बूनियार में भी जो चेयरमैन है म्यूनसिपल काउंसिल के, जो चेयरमैन हैं BDC के, वो वहाँ पे सलामी लेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पे शुमाली कश्मीर की बात करें, यहाँ पे जो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, चाहे पुलिस महकमे की तरफ से जो इंतज़ाम किए गए हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। इस वक्त हम श्रीनगर मुजफ्फराबाद जो नेशनल हाईवे है करालहार के मुकाम पे यहाँ पे हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह यहाँ पे जो है गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर जो है शिनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं और ताकि यहाँ पे जो है नाखुशगवार वाक़ा ना हो। फिलहाल अगर ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे जो कल 26 जनवरी की तकरीब इनेकाद होने वाली है, यहाँ पे जो इंतज़ाम हैं वो मुकम्मल हुए हैं। फिलहाल मुश्ताक उनके साथ में इरशाद बट गुलिस्तान न्यूज़ बारामूला कश्मीर। वादी कश्मीर के अंदर सूरत हाल ऐसी कि हालांकि बेहतर माहौल फिलहाल बताया जा रहा है। थोड़ी देर में श्रीनगर भी आपको अपनी नुमाइंदगी के पास लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले रुख जम्मू का करते हैं। ये सुबह सुबह की तस्वीरें जहां पर तवी ब्रिज के आसपास और शहर का अंदरूनी हिस्सा यानी MM स्टेडियम के आसपास जहां सबसे बड़ी तकरीब होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहां पर परचम कुशाई करेंगे और यहां पर सबसे बड़ी तकरीब से पहले तमाम सिक्योरिटी इदारे इस वक्त मुतहरिक नजर आ रहे हैं। नेशनल हाईवेज तक सीधा सांबा का रुख करते हैं। बैनुल अक़वामी सरहद भी है, नेशनल हाईवे भी है और वो हिस्सा है जो जम्मू को लखनपुर या बाहर की रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के साथ जोड़ता है। वो सबसे बड़ा और अहम रास्ता जो है वो यहीं से गुजरता है। हमारे साथ इस वक्त सांबा से ऋषि खजूरिया हमारे नुमाइंदे
जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। ऋषि, किस तरह की सिक्योरिटी, क्योंकि चंद ही घंटे अभी बचे हैं, सांबा के साथ साथ जम्मू के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां पर पहली बार परचम लहराएंगे, लेकिन उससे पहले तैयारियां किस तरह की हैं शहर के अंदर और भीतर, इसके अलावा जो बाहर के हिस्से हैं वहां पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अगर शहरों के अंदर की बात करें तो वहां पर सिक्योरिटी जो है वो पहले ही पुख्ता कर दी गई है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हाईवे का हम आपको अपडेट करें तो हाईवे पर भी जगह जगह जो है वो नाकाबंदी जो है वो स्ट्रांग कर दी गई है। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी सिक्योरिटी फोर्सेज की जो है वो हाईवे पर कर दी गई है और एक्स्ट्रा नाके जो वो लगाए गए हैं। उसी के साथ साथ अगर बॉर्डर इलाकों की बात करें, बॉर्डर से जो आने जाने वाले रास्ते हैं वहां पर भी जो है वो नाकाबंदी जो है वो एक्स्ट्रा कर दी गई है और हर एक रूट पर जो है वो नजर रखी जा रही है कि किसी तरह की कोई ऐसी वारदात ना हो या कोई शरारती तत्व इस पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास ना करें। इन्हीं सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। और उसी के साथ साथ हमने इस पूरे मसले पर एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी से भी बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से शरारती तत्व जो है वो इस फिराक में रहते हैं कि जब भी इंडिपेंडेंस डे हो या फिर गणतंत्र दिवस हो तो इन फेस्टिवल्स में जो वो खलल डालने का प्रयास करते हैं, इन सारे खलल को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कोई उनका मंसूबा कामयाब ना हो, इसको लेकर जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी की वो भी कर दी गई है और पुख्ता इंतजाम हाईवे पर उसी के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सांबा जिला की अगर बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका भी है, तो यहाँ पर ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही एक और टनल जो वो डिटेक्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इस प्रयास में रहता है कि भारत में किसी तरह से माहौल को खराब किया जाए और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो है वो गणतंत्र दिवस को देखते हुए कर दिए गए हैं। तो नेशनल हाईवेज पर क्या सुबह सुबह किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी कल, या फिर सुचारू रूप से यातायात भी चलेगा साथ साथ? देखिए, यातायात सुचारू रूप से चलेगा क्योंकि जो आपका फ्लैग होस्टिंग का वक्त है ये 9:55 का होता है, लेकिन उससे पहले अगर हाईवे की बात करें तो हमारा जो सांबा जिला का जो एंट्री पॉइंट है वहां पर ऑलरेडी नाका जो है वो पहले ही पुख्ता कर दिया गया है। वहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी गई है क्योंकि ये दीगर कैसे इलाके हैं, यहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भी यहाँ से पास पड़ती है, तो यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा नाके लगाए गए हैं और नजर जो है वो ड्रोन के जरिए भी रखी जाएगी कल के दिन पर। और आज से ही ये पूरा जो सिलसिला है, ये कार्रवाई है, आज से ही शुरू कर दी है जिला पुलिस सांबा ने और उसी के साथ साथ आर्मी, सीआरपीएफ और बीएसएफ, ये तीनों हमारे जो सुरक्षा बल है ये भी खास नजर रखेंगे ताकि हमारा ये जो गणतंत्र दिवस समारोह है ये अच्छे से संपन्न होगा। तो उसी को लेकर पूरा चप्पा चप्पा जो है वो यहाँ पर खंगाला भी जाएगा। कुछ एक इलाकों में सर्च जो वो लगातार चलाई भी जा रही है पिछले कुछ दिनों से, तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ये सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया। जम्मू प्रोविंस के अंदर क्या सिचुएशन है ऋषि बता रहे थे। अब आपको वादी कश्मीर लिए चलते हैं। श्रीनगर से हमारे साथ सैयद इरफान फाजिल हमारे नुमाइंदे हैं, जहां पर सबसे बड़ा प्रोग्राम श्रीनगर के अंदर होगा। अभी किस तरह की तैयारियां शहर के बीच हैं सैयद इरफान, क्योंकि खबर यह भी थी कुछ से जहां पर अब ड्रोन के सहारे भी सिक्योरिटी फोर्सेस काफी हद तक यहां पर इंतजार कर रही है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। उस इलाके के अंदर जहां पर सबसे बड़ा प्रोग्राम होना है वहां पर तैयारियां कैसी, और क्या पूरे शहर के अंदर सिक्योरिटी ग्रिड बिछा दिया गया है? वादी जो खबर आ रही है कि छावनी में तब्दील कर दी गई है। देखिए आसिफ, अगर हम यौम जमहूरिया को लेकर बात करें, कल सबसे बड़ी तकरीबात जो है शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में होगी और पिछले साल भी हमने देखा कि ऐसा ही ये सिलसिला दिखाई दिया क्योंकि बख्शी स्टेडियम में जो काम चल रहा है और जिसमें इस तरीके की तकरीबात को अंजाम दिया जाता था, मगर इस साल फिर से बड़ी तकरीबात जो है वो शेर श्रीनगर के क्रिकेट स्टेडियम में ही अंजाम दी जाएगी, जो सुबह 9 बजे से लेकर तकरीबन दिन के 12 बजे तक रहेगी, जिसमें तकरीबात के साथ साथ यहाँ रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे। कश्मीरी फोक और दीगर यहाँ म्यूजिकल अरेंजमेंट्स को हवाले से बात करें तो कई आर्टिस्ट जो है खासतौर पर इस दिन वहाँ पर परफॉर्म भी करते हैं। इस बीच अगर देखा जाए सलामी मंच पर सलामी भी ली जाएगी और कई स्कूल भी इस रिपब्लिक डे पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें उनका मार्च जो है वो दिखाई देगा। रही बात सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर, पूरे शहर में इस वक्त फ्रिस्किंग और चेकिंग का मामला जो है वो कल से किया गया है और खासतौर पर गाड़ियों की जांच पड़ताल की जा रही है, शनाख्त कार्ड पूछे जा रहे हैं। और अगर हम इलाके टीआरसी को लेकर सनवार टीआरसी या लाल चौक या कनेक्टेड राजबाग एरिया है, उससे पहले से ही वहां पर पूरी तरह से सील कर दिया गया है क्योंकि उसमें कल भी हमने देखा जब ड्रेस रिहर्सल हो रही थी तो इस बीच वहां पर दिन के 2 बजे तक वहां पर कोई ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं थी। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि शहर में सख्त सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है वो किया गया और इस बीच ये भी खबर है कि पुलिस की तरफ से ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पूरे इलाके की तरफ नजर रहे और जायजा लिया जाए। तो सुबह जो फ्लैग होस्टिंग का वक्त होगा, जब प्रोग्राम होगा श्रीनगर के अंदर, क्या कोई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है या मामूल के मुताबिक गाड़ियों की रफ्तार भी एक तरफ देखने को मिलेगी और दूसरा प्रोग्राम भी होगा?
देखिए, अगर मैं ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर बात करूं तो हर साल जो है जबकि इस तरह की तकरीबात होती है तो इस इलाके को बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को दूसरे रोड की तरफ डाइवर्ट किया जाता है। जबकि अगर मेडिकल इमरजेंसीज या किसी को अस्पताल पहुंचना है तो जाहिर सी बात है अगर उसके पास यहाँ उसकी चिट्ठी होगी या कोई ऐसा मेडिकल इमरजेंसी का केस होगा तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन्हें अलाउ करते हैं। मगर इस बीच जो भी दाएं बाएं इलाके हैं वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तारबंद कार से उसे बंद किया जाता है ताकि जब तक पूरी तरह से फंक्शन कंप्लीट ना हो तब तक वहां पर किसी भी ट्रैफिक की मूवमेंट दिखाई नहीं देती। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो वादी कश्मीर की सूरत हाल क्या है इरफान बता रहे थे, क्योंकि श्रीनगर के अंदर सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा, नॉर्थ और साउथ के अंदर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत तैयार किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू के अंदर भी नेशनल हाईवे से लेकर स्टेडियम्स तक जहां सबसे बड़े प्रोग्राम्स होने हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक, वहां तक नजर रखी जा रही है। जम्मू के अंदर पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स क्या कहते हैं, जिनकी लगातार पिछले 70 से 100 घंटों के दरमियान न सिर्फ मुख्तलिफ मकामात पर ड्यूटीज हैं बल्कि सख्त मजबूत जो ग्रिड तैयार किया गया है सिक्योरिटी का, उसमें इन पुलिस अफसरान की एक बड़ी जिम्मेदारी है। मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस के आला अफसरान लगातार सर्चेस भी कर रहे हैं। हमारी टीम्स जो हैं, हमारी टीम्स बिल्कुल अलर्ट हैं। हम बिल्कुल उसी पे नज़र रखे हुए हैं। जो टनल्स वगैरह दरियाफ्त हुई हैं, वहाँ से जो मटेरियल आता है या कोई आतंकी आते हैं तो उसी को उनकी जो कोशिशें हैं उसको नाकाम करने के लिए ही हमारे ये सर्च ऑपरेशंस हैं, जो वो यहाँ कहीं छुपे हुए ना हो, कहीं मुख्तलिफ एरियाज़ में जो अनअटेंडेड एरियाज़ हैं, आइसोलेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है कि वहाँ पे उनके छुपने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल ये एक नया चैलेंज है, ये एक नया हमारे लिए एक चैलेंज है कि इसको हम किस तरीके से करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम तरीके से हम सैनिटाइज कर सकें। और जो ड्रोन ड्रॉपिंग हैं उनमें भी हमारी, आप देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में रिकवरीज हुई हैं, काफ़ी हद तक हमने नाकामयाब किया है इनके जो मंसूबे हैं। हमारी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल अपने इस काम में जुटे हुए हैं ताकि मैक्सिमम हमारी हद तक ये जो इनको जो ये एक्टिविटीज़ हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, इसको नाकामयाब किया जाए। 26 जनवरी को लेकर किस तरह की तैयारी है? 26 जनवरी को लेके हमारी यही है कि हम एसओजी जम्मू है या बाकी जो ये सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, तो जो ये मेन वेन्यू है तो उसके अराउंड तो हमारा सर्च ऑपरेशन चलता ही रहता है तकरीबन 24/7। कुछ पोस्ट बनाई गई हैं जिसमें बीएसएफ की कुछ पोस्ट हैं जो बिल्कुल उसके सराउंडिंग में है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कुछ सियासत की। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक बार फिर पीडीपी पर न सिर्फ तंज कसा गया है बल्कि कई इल्जामात भी आयद किए गए हैं। इस बीच सीनियर बीजेपी लीडर राम माधव, जो जम्मू कश्मीर के मामलात के भी इंचार्ज रहे हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया कि लोगों का एतमाद पीडीपी ने खो दिया है। यानी जिसके साथ सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की तरफ से बनाई गई थी, उसने न सिर्फ एतमाद खोया बल्कि इशारों में उन्होंने ये भी कहा जो उनका मकसद नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी ने पीडीपी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। Lapsed in time, PDP joining us in the government resulted in PDP toning down its separatist rhetoric. Because as long as they were with us, they did not have the luxury of supporting the terrorists and separatists. In that sense, we succeeded in depriving the terrorists of their political voice. From that point of view, it was one of the very significant achievements. From then to now, let me tell you, I know Kashmir a little more than probably most of you. Till now, the terrorist and separatist establishment does not trust PDP anymore. Even now, they say that अरे यार तुम कभी भी जाके फिर बीजेपी से अलायंस कर दोगी। एटलीस्ट हमने तो इतना तो किया ना, उनके ऊपर ट्रस्ट हटा दिया ना। Although that was not the whole intention, but I'm saying that way we also finished off the political voice of soft separatism in the state. Having said it, there is still a challenge. Kashmir is still a challenge for us. We are able to bring large, great transformation in the state's constitutional position. Today, the entire country is one, including Kashmir, but the radicalization challenge is still there. Our government is actively working to tackle that challenge. Because this is the last question, I make one appeal and close. Now, Kashmir's constitutional status has now been altered. It has now become
like any other state in India, like Telangana, like Andhra Pradesh, and like any other state in India. To that extent, the government has delivered on its commitment of one country, one law. Now, when we say Kashmir is ours, we must remember that every Kashmiri is also ours. जब हम कहते हैं कश्मीर हमारा है, उसका अर्थ है हर कश्मीरी भी हमारा है. That feeling of belongingness should be given to people of Kashmir. Today they are trusting Modi ji, they are trusting this government. That's why they are silent. They are not revolting on the streets. Lapsed in time. चलिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के हवाले से, जहां पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में जमीन घपला मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. गुज़श्ता दिनों इंतजामिया की कार्रवाई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अब समाअत इस मामले पर मुलतवी हुई है. बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बाद इस पर समाअत करेगा. कोई अगर इस पर हुक्मनामा आएगा तो पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से 28 जनवरी को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में समाअत होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जमीन घपले का मामला पहुंचेगा. रोशनी एक्ट का मामला, मुख्तलिफ मकामात पर जो इंतजामिया की जानिब से एक फहरिस्त तैयार की गई थी, कई बड़े लोगों के नाम इस फहरिस्त में शामिल किए गए थे. यह मामला न सिर्फ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था. और अब इस पर बड़ी खबर यह आ रही कि 28 जनवरी को जम्मू कश्मीर की अदालत के अंदर इस पर समाअत होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें. पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट इस पर समाअत करेगा, उसके बाद अदालत उज़्मा में जम्मू कश्मीर के अंदर जो जमीन घपला मामला है उस पर समाअत करेगी. और साथ ही ये भी जो आज इस पर समाअत होने वाली थी वो फिलहाल मुलतवी कर दी गई है, यानी डिपेंड इस पर करेगा. पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का फैसला क्या आएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर अगली समाअत इसको 28 जनवरी के बाद की जाएगी. इधर ज़री कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है. आज तीसरे महीने में यह एहतजाज दाखिल हो गया. वहीं योम जमहूरिया के मौके पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं. और इस बीच इस वक्त दिल्ली की सरहदों पर नहीं बल्कि ये तस्वीरें राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी सामने आ रही हैं, जहां पर 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर जो दिल्ली की तरफ अब कूच करेंगे. और इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली के अंदर जो एक अहम तकरीब होने जा रही है उसके साथ साथ किसान भी अपना दमखम दिखाने के लिए ज़री कवानीन की मुखालफत में यहां पर उतरेंगे. और पुलिस और सरकार के मुश्तरका बातचीत के बाद, यहां पर कार्रवाई के बाद जो अब तक मुशावरत हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया है कि किसानों को इस ट्रैक्टर रैली की इजाजत दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत तय कर दी गई हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से. दूसरी तरफ किसान अपने मुतालबात को लेकर बजिद हैं कि जब तक ज़री इस्लाहात को तब्दील न किया जाए, इनको मनसूख न किया जाए, तब तक वो अपना एहतजाज या तहरीक खत्म नहीं करेंगे. राजा राज सिंह अरमा खरमा तरना दल. आपने पूछा भी 2 महीने हो गए, कल को 26 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे. यहाँ देखो हौसले बुलंद है, चाहे ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे मींह बारिश का भी टाइम हो रहा है, लेकिन हम घबराते नहीं, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये कला सिखों का नहीं है, कले पंजाब का नहीं, हरियाणा का नहीं, पूरे भारत का है, पूरे विश्व का ये आंदोलन बन चुका है. क्योंकि ये आर पार की लड़ाई है. किसानों को जबरदस्ती जो मोदी सरकार है कुचलना चाहती है, उनको दबाया जा रहा है. अच्छा ही देखते हैं, जब मतलब परमिशन मिल गई तो अपना परेड निकाल लेंगे शांतिपूर्वक, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार से निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, किस तरह की तैयारी है आपकी परेड निकालने की? बस सबकी तैयारी है, अपना ट्रैक्टर वैक्टर से निकाल लेंगे, अपना तिरंगा बांध देंगे और अपना झंडा बांध देंगे, किसान यूनियन का झंडा बांध देंगे. भाई अगर कुछ वो होता है, हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज बांध रखा है, इसमें कोई दिक्कत तो होने की नहीं. अगर वे कुछ भी दिक्कत करेंगे, ध्वज बंध रहा, अपना शिव इज्जती होगी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने का. हम तो अपना रैली निकाल लेंगे, शांतिपूर्वक निकाल लेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करने के. हम आज राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और मोदी सरकार. बात जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की, जहां पर आज सुबह एक बार फिर गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल हुई, लेकिन इस बीच आज सिर्फ दरमादा गाड़ियों को कौमी शाहराह पर चलने की इजाजत होगी. इंतजामिया की नई एडवाइजरी के मुताबिक, जहां पर आज के दिन मुसाफिर गाड़ियों को ही श्रीनगर रवाना कर दिया गया है और इसके अलावा उधमपुर से 100 तेल के टैंकर्स भी वादी भेज दिए गए. वहीं दूसरी तरफ शाहराह यकतरफा तौर पर आज खुली रहेगी, लेकिन इस दौरान सिर्फ दरमादा गाड़ियां भी चलेंगी जो कई रोज से उधमपुर, चनैनी, समरोली और
धार रोड पर दरमांदा थीं। वहीं दूसरी जानिब मुसाफिर गाड़ियों को भी यहां पर मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा था, जहां पर 2 लोगों की मौत के बाद हंगामा भी काफी ज्यादा हुआ था। लेकिन आज एहतियात बरतने को भी इंतजामिया की जानिब से हिदायत दी गई थी। दौरान शब जनूबी कस्बा तराल में महकमा बिजली के वर्कशॉप में आग नमूदार होने से वर्कशॉप में मौजूद तारें या दीगर सामान आग की नजर हो गया। इस बीच मुलाजमीन या फायर एंड इमरजेंसी के अमले की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू तो पा लिया गया, मजीद फैलने से इसे रोका गया। लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट्स मिली हैं तफसीलात के मुताबिक कि देवर रोड पर मौजूद महकमा पीडीडी के इस ऑफिस के अहाते में जो वर्कशॉप था, इसके जल जाने से, नजर आतिश होने से बड़ा नुकसान मुख्तलिफ इलाकों की आवाम को उठाना पड़ा है। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।